हेलो दोस्तों, चलिए तो यहाँ पे अब हम चार्ज ऑफ जीएसटी के अंदर जो चैप्टर नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। नॉलेज, आपका जो यहाँ पे टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन नंबर 8। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में, हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है, मतलब कि प्लेलिस्ट बना रखी है और प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ जाके आप जो है अपने वीडियोस को देख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है या फिर क्विक रिवीजन देखना है, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और उस वीडियो को आप जो है एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, फ्रीली अवेलेबल है, कोई भी वीडियो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। कहता है कि डिटरमाइन करिए वेदर द सप्लायर, कहता है इन द फॉलोइंग केसेस आर एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन लेवी। कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए क्या यहाँ पे सप्लायर एलिजिबल रहेगा, ये आपको बताना है अंडर द सेक्शन 1, 10(1) और 10(2). ठीक है, मतलब कि गुड्स के सप्लायर रहे होंगे, तो कहता है कि गुड्स के सप्लायर है, क्या इनको कॉम्पोजिशन स्कीम अलो होगी या फिर नहीं, ये पूछा गया है। कहता है कि प्रोवाइड, कहता है कि टर्नओवर जो है वो एक्सीड नहीं करता 1.5 करोड़ से, मतलब कि टर्नओवर की तो जो यहाँ पे कंडीशन है वो फुलफिल करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बता दूं सर कि जब मैंने आपको क्विक रिवीजन प्रोवाइड किया था तो सर यहाँ पे दो कंडीशन होती है, दोनों फुलफिल करनी पड़ती है। एक कंडीशन थी टर्नओवर, जो कि आपने पहले से ही बता दिया कि टर्नओवर में कोई दिक्कत नहीं है, हमने विद इन लिमिट ही काम किया है। तो दूसरी एक और कंडीशन होती थी, उस कंडीशन में 5 पॉइंट थे जो आपको फुलफिल करने पड़ते थे, याद हो तो, और याद होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि उस वीडियो में जान निकल गई थी, इतना पढ़ाया था। ओके, तो आपने उसकी मेहनत समझी होगी, लाइक किया होगा। ठीक है, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है चैनल को तो किया होगा आपने सब्सक्राइब। ठीक है, चलिए। तो कहता है कि सर यहाँ पे कहता है मोहन एंटरप्राइज करके कोई एंटरप्राइज है, इज एंगेज ओनली इन ट्रेडिंग ऑफ पान मसाला। ठीक है, और कहता है राजस्थान के अंदर है एंड रजिस्टर है सेम स्टेट के अंदर, तो क्या इन्हें कॉम्पोजिशन स्कीम मिल जाएगी, क्योंकि टर्नओवर तो विद इन लिमिट है। कहता है पान मसाला के यहाँ पे ट्रेडिंग में एंगेज है, बताइए। तो सर यहाँ पे मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको मैं एक एक एग्जाम्पल के थ्रू अपने क्विक रिवीजन वीडियो में एग्जाम्पल पढ़ा है। बोलो, क्विक रिवीजन वीडियो में एक एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ा है। वहाँ पे मैंने क्लियरली देखा था सर, क्लियरली एग्जाम्पल के साथ कहा था कि सर अगर आप मैन्युफैक्चरर है पान मसाला के, आइसक्रीम के, टोबैको के, ठीक है, और मैंने ब्रिक्स और ये ब्लॉक्स के बारे में भी बात करी थी कि अगर इसके मैन्युफैक्चरर है तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। लेकिन वहाँ पे इसी के साथ क्लियरली, बहुत ज़्यादा क्लियरली, ठीक है, 2-3 बार रिपीट करके, 2-3 बार तो मैं कम बोल रहा हूँ, उससे ज़्यादा क्विक रिवीजन वीडियो में इतना रिपीट किया था। कहा था कि सर अगर आप ट्रेडर हैं, मतलब कि सिर्फ इसकी ट्रेडिंग करते हैं, तो कॉम्पोजिशन स्कीम अलो है, अलो है। राइट, एक एक चीज़ आपको बड़े अच्छे से पढ़ाई है। यहाँ पे मुझे क्वेश्चन को डिस्कस करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने, आई होप कि मेरे जो स्टूडेंट हैं, मतलब कि जो क्विक रिवीजन देख के आ रहे हैं, वो तो मेरे से पहले इस क्वेश्चन को ऑलरेडी सोल्व कर चुके होंगे और सिर्फ यहाँ पे रेफरेंस के लिए इस वीडियो को देख रहे होंगे, आई एम श्योर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे मैं बता दूँ इनको क्या कॉम्पोजिशन स्कीम मिल जाएगी, आंसर इज यस, मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे कहता है कि कोई सुगम मैन्युफैक्चरर है, कहता है हैज़ रजिस्टर ऑफिस इन पंजाब, पंजाब के अंदर है, हरियाणा के अंदर है। कहता है सेल गुड्स मैन्युफैक्चर बाय इट्स इन नेबरिंग स्टेट। अच्छा, तो यहाँ पे तो आप लिमिट, अपने जो कंडीशन को ब्रेक कर रहे हैं। कंडीशन को क्यों ब्रेक कर रहे हैं, सीधी सी बात है, कंडीशन क्या थी सर कि कॉम्पोजिशन स्कीम लेने से पहले आप चाहे मर्जी इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉम्पोजिशन के अंदर आने के बाद आप इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन ये पर्सन क्या कह रहा है, सर हम तो यहाँ पे इंटरस्टेट सप्लाई करेंगे अपने नेबर स्टेट में, तो अगर करेंगे तो हम कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं देंगे। ठीक है, तो क्या इनको कॉम्पोजिशन स्कीम अलाउ होगी, आंसर इज नो, इंटरस्टेट नॉट अलाउ, इंटरस्टेट नॉट अलाउ। राइट, चलिए इसका सॉल्यूशन मैं एक बार देख लूँ। वैसे अपने स्टूडेंट ने तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कर भी लिया होगा, देख लेते हैं क्या दे रखा है इस बार इसमें। अच्छा, चलिए, तो यहाँ पे कहता है कि सप्लायर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, ये तो सब ठीक है। डायरेक्ट आंसर की बात करें तो सर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की, तो कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपके पास में मोहन एंटरप्राइज करके था, हमने कहा था कॉम्पोजिशन स्कीम मिल जाएगा, क्या इनका भी आंसर वही है। कहता है ही इज़ एलिजिबल, लिखिए, ही इज़ एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, लीजिए काम खत्म। ही इज़ एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, कॉम्पोजिशन स्कीम मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और सेकंड की बात हम करें तो हमने ना कहा था कि इसके कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। इसमें क्या लिखा है, कहता है यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई करना चाहते हैं आप, इंटरस्टेट सप्लाई बेसिकली। ठीक है, और इंटरस्टेट सप्लाई करना चाहते हैं, इसकी वजह से आप एलिजिबल नहीं हैं।
लीजिए ये भी आंसर वही है। तो यहाँ पे कोई नई बात नहीं है, जो हमने कहा वही। अच्छा मैं बता दूँ सॉल्यूशन, वैसे तो आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सॉल्यूशन अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, सॉल्यूशन अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे आप, ओके।